जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों। देखिए मैं आपका भाई, मैं आपके लिए फिर से सेकेंड पार्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो बच्चा क्लास 10th में पढ़ते होंगे, जो बिहार बोर्ड 2024 की एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके इसके लिए मैं एक क्वेश्चन करके मैं लिखूंगा, एक क्वेश्चन करके मैं आपको बताऊंगा, इसे समझाऊंगा, फिर आप उसे मैं एमसीक्यू बताऊंगा, इसमें से कौन आपका आंसर होगा। और मैं आपको एक बात हमेशा कहना चाहता हूं और आज भी कहूंगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। ये टाइम बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं इस पल से, इस दौर से हम भी गुजरे हैं, इस पल से हम भी लोग गुजरे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसा वैसे समय में ना फंसाए अपना समय। हम चाहेंगे कि आप किसी चीज में, गलत चीज में समय बर्बाद ना करें। आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत सारा ऐसा लगता है कि ये देख लो, ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट है, बट नहीं, उस सब चीज पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको लगे कि हाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर समय दे रहा हूं, तो इससे मैं क्या लूंगा, उस पर आप बिल्कुल फोकस रखिए। तो मैं आपकी टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। और आप बिल्कुल कॉपी कलम हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं आपके पास, बस आप मोबाइल को देखते रहिए, ध्यान से देखिए और समझने की प्रयास कीजिए। और इतना मैं करूं कि आपके दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में क्वेश्चन सारे मैं ठोक डालूंगा। चलिए आप देखते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। इसमें हमें देखना है ना कि इसमें त्रिघात बहुपद कौन है। ठीक है, देखिए कभी भी हम क्वेश्चन को मिलता है ना, तो पूरा हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम जल्दी से उसे सॉल्व कर, नहीं, आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तब उसे हम उसकी चारों जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो रहता है, उसमें सब चारों जो चॉइस दिया रहता है, उसमें हमें देखना चाहिए कि पढ़ लेना चाहिए ढंग से, तब हम उसी चीज को करना चाहिए। तो देखिए हमारा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो देखिए त्रिघात, इस तरह के बहुत ही क्वेश्चन आता है। क्या पूछा है? त्रिघात। ऐसे आपको द्विघात बहुपद पूछ सकता है, द्विघात समीकरण पूछ देगा, त्रिघात समीकरण पूछ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारा क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो सॉरी त्रिघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद पूछा है, हमारे यहाँ पर क्या है? त्रिघात बहुपद ये हमारा है, देखिए ये हमारा है। और हमको बोलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हमारा ये होगा। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। और हमारा क्या त्रिघात का? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद है। ठीक है, देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन बहुत घुमाता है। देखिए ऐसे भी आता है द्विघात समीकरण, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला लिख देते हैं, बट नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। आपने यहाँ क्या द्विघात बहुपद नहीं पूछा है, द्विघात समीकरण। आप ध्यान से देखिए, जब आपका समीकरण का है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? उसके लिए हम एक जीरो लिखेंगे, ये लिखेंगे सही, लेकिन जब समीकरण का दे उसके बराबर हम जीरो ऐसे कर। ठीक है, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका त्रिघात बहुपद का आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो आप बताइए इसका मान क्या होगा? मतलब पूछा है ना कि अल्फा तथा द्विघात बहुपद इतना है, उसका मूल हो। मूल मतलब कहने का मतलब क्या? शून्य। ठीक है, मूल बहुत बच्चे सुन के मूल मतलब कंफ्यूजन होता है कि आखिर मूल क्या कर रहा है। मूल का मतलब होता है क्या? शून्य। जो उसका शून्य जो निकलता है, शून्य में क्या अल्फा भी हो सकता है, आपका क्या होता है? बीटा भी हो सकता है। ये क्या होता है? हमारा ये मूल्य होता है। ठीक है, तो आप इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए पूछा है कि तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा? जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अल्फा बाई 1 बाई बीटा। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा सी। देखिए ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला। अब बात आती है कि माइनस बी और सी को हम कैसे पता करेंगे। चलो हमको पास इसका तो फॉर्मूला हमको पता चल गया, ये होता है। देखिए हमको देखें कि बी और सी कैसे होता है। तो देखिए हम द्विघात बहुपद हम इसका निकालते हैं बी और सी का मान। तो चलिए हम इसका यहाँ पर देखते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर
चलिए इसको हम देखते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए जब ऐसे रहता है द्विघात बहुपद में ना, इसका a b c का मान दे कैसे निकालते हैं। जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है ना, कोई भी संख्या एक स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में हो, उसके गुणा में उसका एक का मान होता है। देखिए यहाँ पर एक का मान क्या होगा, देखिए कुछ नहीं है, लेकिन इसको पता नहीं किसी भी संख्या के आगे क्या रहता है, हमेशा एक छिपा रहता है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो एक्स के साथ रहता है ना, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स के साथ, कहा द्विघात बहुपद में एक्स के साथ रहता है, उसका क्या मान होता है, उसका b का मान हो जाता है। वही आपका क्या, कुछ किसी के साथ नहीं था, एक्स स्क्वायर ना एक्स के साथ, सिर्फ अकेले रहता है, इसका मान क्या होता है, 3 हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस जो हमको इसका फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, इसको मान रख देंगे, तो क्या था हमारा -b/c हम रख सकते हैं। तो क्या है -b, तो यहाँ पर देखिए b का मान क्या है 2, तो -2 हो जाएगा। c का मान क्या है 3, यहाँ पर हमें ये 3 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या होगा इसमें, ये हमारा हो जाएगा ये नहीं -2/3 यहाँ पर है हमारे, ये तो -3/2 है ना, तो हमारा क्या -2/3, तो हमारे यहाँ पर -2/3। समझिए। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए इसमें हम ये देखेंगे ना कि आपका बहुपद नहीं है, इसमें हम देखेंगे। तो देखिए हम आपको 4 तरीके बताते हैं जो आपका बहुपद नहीं होता है। अगर वैसा ऐसा चीज कंडीशन दिया है तो हम कहेंगे उसका बहुपद नहीं होता है। देखिए कब, जब आपका क्या x की पावर माइनस में हो, पहला, और वही दूसरा x की पावर कोई बाटा में हो, कुछ भी हो सकता है बाटा में, बट बाटा में होना चाहिए। क्या तीसरा, x क्या हो, जो x होते हैं आपके डिनोमिनेटर में हो, नीचे में आ जाए x। ऐसे 14 में क्या हो जाएगा कि x क्या होगा रूट में हो। जब ऐसा रहता है ना तब का क्या हो, बहुपद नहीं होता है। ध्यान देखिए, x का पावर क्या हो माइनस में हो, x का पावर क्या बाटा में हो, और क्या हो जो x होता है वो आपका क्या नीचे में आ जाए, फ्रैक्शन क्या फ्रैक्शन के नीचे में क्या आ जाए x आ जाए, और वही आपका क्या x जो ऊपर रूट में आ जाए, इसे क्या बोलेंगे बहुपद नहीं। अब देखिए यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर 7 हमारा क्या है बहुपद है, यहाँ पर x तो नहीं है। अब यहाँ पर हमारा देखिए x क्या है y है, y का स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस यही रहता है ना तो हम इसे बोलते बहुपद में नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है हमारे ये बहुपद में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, √2 है तो हमें बस y x ये सब क्या है, इसमें रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे क्या है बहुपद में। अब यहाँ पर देखिए c 3√x, देखिए अब आपको बताया ना कि जो कौन सा जो आपके रूट के अंदर x आ जाए, कोई भी अल्फाबेट में कोई भी संख्या आ जाए रूट के अंदर, उसका हम कहें कि बहुपद है, नहीं वो बहुपद नहीं हो सकता है। तो क्या देखिए रूट के अंदर क्या x आया, ये क्या आपका बहुपद नहीं, इसलिए हमारे सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक घात वाला बहुपद कहलाता है। देखिए इस तरह के बहुत ही क्वेश्चन आता है, एक घात वाला, 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, 3 घात वाला बहुपद क्या कहता है। देखिए बहुत आसान है, इस तरह का बहुत क्वेश्चन देता है। जैसे क्या दिया, एक घात वाला बहुपद, जब ऐसा रहता है ना एक घात वाला बहुपद, उसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसे, रेखिक बोलते हैं। अगर वहीं पर क्या जाएंगे 2 घात वाला बहुपद, उसे द्विघात बोलेंगे। ये हुए 3 घात वाला बहुपद क्या है, त्रिघात बोलेंगे। ठीक है, जब अगर पूछे तब आप ऐसे कर लीजिएगा, जब 2 घात बोले तो द्विघात, 3 घात बोले तो त्रिघात। ठीक है, तभी क्या एक घात वाला क्या बोलेंगे, सिर्फ रेखिक हम बोलेंगे। चलिए हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखें, द्विघात समीकरण। जो आपका द्विघात समीकरण दिया है, अब समीकरण क्या है ना, अभी जो समीकरण होता है क्या वो 0 के इक्वल हमेशा रहता है। देखिए इस क्वेश्चन में भी दिया है, यहाँ पर द्विघात बहुपद देता है, यहाँ पर क्या होता है आपका ये 0 नहीं होता, लेकिन क्या दिया द्विघात समीकरण दिया, इसलिए हमें क्या ये 0 के इक्वल होगा। ये पूछा इसका विभक्त कर क्या होगा, विभक्त कर क्या होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है विभक्त का, जो उसका फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, देखिए हम ढूंढेंगे कि b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए हम पहले ढूंढ लेते हैं कि हमारे b और a और c क्या है। पहले हम इस फॉर्मूला किधर लिखते हैं, b² - 4ac। ठीक है, चलिए हम इसको ढूंढते हैं, x² - 15x + 50
देखिए अभी हमको बताया ना कि जो क्या एक्स स्क्वायर हो उसके साथ कोई संख्या उस समय ए मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं है तो क्या एक हो सकता है, वही हमारे एक हो सकता है। तो हमारे एक के इक्वल क्या हो जाएगा, एक इक्वल एक। वही हमारे देखिए एक्स स्क्वायर था, अब बी किसमें जिसके साथ का एक्स स्क्वायर ना हो सिर्फ एक्स हो वो क्या हो बी का मान होता है। हमारा क्या हुआ ये बी का मान -15 और सी का जिसके साथ एक्स बिल्कुल ना हो अकेला हो तो क्या होगा सी हमारे ये 50 होगा। अब इन सभी कुछ चीज यहाँ पर हमारे ये विभक्तकार फॉर्मूला में हम पुट करेंगे रख देंगे। तो देखिए क्या है बी स्क्वायर -4ac। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं बी स्क्वायर -4ac। अब देखो बी स्क्वायर, देखिए हमारे बी स्क्वायर है, देखो बी का मान दिया है -15, ठीक है। तो क्या करेंगे -15 का स्क्वायर 4 गुना एक का मान करें एक दिया है, ठीक है, एक रख देंगे। वो हमारा सी का क्या दिया 50। अब देखिए 15 का 2 गुना होगा, 2 बार 15 -15 गुने -15। देखिए 15 का स्क्वायर होता है क्या 225, तो 2 गुना है 225, ठीक है। अब देखिए माइनस में क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा 225, ठीक है। अब इसको हम करेंगे 4 को x में 4 हो जाएगा, अब फिर 4 को 50 से तो क्या करेंगे 50 गुना 4, 0 4 5 20, कितना हो गया 200। अब देखिए 225 में से 200 घटाएंगे, 200 खत्म, कितना बचा 25। तब का क्या होगा आपके इसमें 25 हो जाएगा। देखा समीकरण निकल गया आपका, उसका विभक्तकार निकल गया, यहाँ पर आपका 25 आपका हो जाएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखें, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के हल हमको निकालना, ठीक है। तो इसमें ये नहीं पूछा है कि आपको एक्स और वाई का मान क्या होगा, मतलब करेंगे नहीं यहाँ पर ऐसा क्या संख्या इन दोनों एक्स और वाई के जगह पुट कर दे तो क्या आपके 16 की इक्वल करने के बाद हल हमें आ जाए। ऐसे क्या इसमें एक्स और वाई के जगह क्या पुट कर दे जो हमारा क्या आ जाए 2 की इक्वल, जहां पर जो इसमें एक्स का पुट करोगे मान इसमें भी वही रखोगे, जिसमें वाई का मान रखोगे इसमें भी वही वाई का मान रखेंगे, तो क्या होगा दोनों का हमको एक्स और वाई दोनों सेम आना चाहिए। तो देखो जब ऐसा रहता है क्वेश्चन हो तो बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखो, मतलब आसान ट्रिक से करेंगे। 5x + 2y, एक को हम देख लेंगे पहले, एक में सेट कर रहे हैं पहले देखेंगे क्या आपका दिया है, एक इसमें ए नंबर क्या दिया x = 2 y = 3। तो x देखिए 5 गुना 2, x की जगह रख दिए 2, ए देखिए 2, y की जगह क्या है 3 है, तो 3 रख देते हैं, कितना आ जाएगा 16, 5 दूनी 10, ये क्या होगा 3 दूनी 6, ये देखिए आपका 16 की इक्वल हो गया। बस ये हमारा लागू हो जाएगा, ये हमारा x का मान कितना, यहाँ पर क्या x का मान 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या y का मान 3, ये हमारा बिल्कुल आ जाएगा। और इस पे हमारा लागू हो गया तो वही चीज हमारा इस पर भी, इस वाले भी लागू हो जाएगा, यही चीज हमारा इस पर भी। चलो हम कोई बात इसको भी देख लेते हैं। हो रहा है 7x - 4y = 2। देखिए 7x - 4y = 2। देखिए क्या अभी रखे थे इसको हम ना, x का मान क्या होता है 2, यही 4y का मान क्या है यहाँ पर 3 है। अब देखिए 7 दूनी 14, 4 तिहाई 12, क्या होगा 2 नहीं होगा, 14 में से 12 जाएगा तो बस हमारी ये हो जाएगा। आप नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यदि 3x - 5y = 0 तो x तथा y के मान, देखिए इसमें ये क्वेश्चन है ना, यदि 3x - 5y = 0 तो इसमें x और y के मान होंगे। इसमें ये पूछा ना आपका क्या x और y का मान क्या होगा, इसके पिछला क्वेश्चन में वैसे ही था, उसमें युग्म था और उसमें x और y का मान नहीं पूछा था, बस हमको नीचे में उसका निकाल देना था कि x और y का मान इसमें से क्या होगा। ठीक उसी तरह यह भी है, बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल उसी तरह निश्चित होकर करना है, ठीक है। देखिए इसको पहले लिख देते हैं 3x - 5y। देखिए हम यहाँ पर x की जगह ऐसा क्या पुट कर दे, x की जगह क्या ऐसा रख दे और y की जगह ऐसा क्या रख दे, जब इन सभी को हल करे तो क्या है 0। बस अपना दिमाग लगाओ ना, यहाँ पर देखो 0 कोई भी संख्या के साथ, कोई भी संख्या के साथ, देखो यहाँ पर आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पर देखो क्या होगा। अगर हमें 0 लेना है, हम बताए ना किसी भी संख्या के साथ गुना करते तो क्या होता है 0 होता है, किसी में हमको 0 को इक्वल लाना है।
अब x पे हम 0 रख देते हैं, एक जगह y रख के 0 रख देते हैं, कोई दिक्कत? अब अपना सिंपल ध्यान से कर लेंगे। 0 5 ने 0 इक्वल टू 0 क्या 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 इक्वल टू 0। देखिए x और y के जगह क्या रखे 0 और 0 है कि नहीं? इसमें हमारा दिया भी है x इक्वल 0, y इक्वल 0। अब आप क्या कीजिएगा, जैसा मैं आपको तो थोड़ा बहुत लेट, थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, आप वैसे भी कर सकते हो। 3x 5y, तो पहले इस पर करोगे, थोड़ा इस पर समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसमें हम बोला कि आप देखो पहले 0 देख लो, तो समझो कि हमको 0 के इक्वल करना है, तो किस संख्या से गुना कर देंगे हम 0 से गुना कर देंगे, बस हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पद समीकरण दिया है इतना और इतना, इसमें निकालना है हमको, ये दिखाना कि इसमें असंगत होगा कि अद्वितीय हल होगा कि अपरिचित रूप से, जो भी हो इसका हल होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। हम ये दिखाना ना कि जो दिया है हमें इसमें से कौन सा हल होगा, असंगत होगा, अद्वितीय हल होगा, अपरिचित रूप से। तो देखिए इसका हम एक फॉर्मूला होता है, जब हम इसको करेंगे हम उसको फॉर्मूला को करके तब हम ऐसा बता देंगे कि ये उस पर फॉर्मूला पर लागू हो रहा है कि असंगत है कि संगत है कि अद्वितीय हल है, हम उसको करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका देखिए मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऐसा क्वेश्चन रहता है ना 2x 3y इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए इसको भी हम ऐसे बता देते हैं 4x 6y 9। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो पहला होता है उसको a बोलते हैं, a1। इस साइड जो होता है a1, जितना इधर 1 में रहेगा इसको क्या बोलेंगे b1, इसको क्या बोलेंगे c1। अब इधर वाले को दूसरा में इसका बोलते हैं a2, b2 या c2। देखिए अब यहाँ पर देखिए इसका मान निकालते हैं। एक पहला क्या होता है a1 बाई a2, ठीक है, फिर आप उसके निकालने का है b1 बाई b2 ऐसे, फिर आपका c1 बाई c2। तो चलिए हम निकालते हैं a1 बाई a2 का। तो a1 क्या है 2, वो हमारा a2 का 4, तो क्या 1/2। वो हमारा b1 क्या है, देखिए 3 है b, ठीक है, वो हमारा b2 क्या है 6, तो इसका क्या हो जाएगा निकल के 1/2। देखिए ये एक दूसरे को दोनों बराबर आ गया, इसलिए हम इसको लिख देते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। अब परियति c1 को लिखते हैं c1 बाई c2। देखो c1 में क्या है 5, c1 में क्या है आपका 5, c2 में क्या है 9। अब देखिए ये दोनों कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या इन दोनों के बराबर ही है नहीं है, तब इसको लिख देंगे 9 इक्वल 9 के बराबर है 5/9। देखिए ये फॉर्मूला बन गया। जब ऐसा फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है असंगत होता है, इसमें कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है इसमें कोई भी आपका हल नहीं होता है। तो जब असंगत हो गया कोई हल, मतलब क्या असंगत, इसमें क्या होगा ये असंगत हो जाएगा। हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती होगा। देखिए k के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का संपाती होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये संपाती क्या होता है। देखिए संपाती क्या होता है, संपाती का मतलब ये होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये होता है। जब ऐसा आ जाए अब इसको क्या संपाती का मतलब होता है। ठीक है, ये क्या होगा संपाती होगा। जब ऐसा बोला है कि ये क्या होगा आपका संपाती होगा, तो देखिए ये हमारा क्या a1 b1 c1 के लिए है, ये हमारा क्या a2 b2 c2 के लिए है। इसमें हम क्या करेंगे इसका मान रखेंगे, तब हम देख लेंगे क्या होगा हमारा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए हमारे इसमें क्या होगा x प्लस 2y इक्वल टू 7। देखिए क्या हमारा ये a1 हो जाएगा, ये क्या होगा b2, ये क्या होगा सॉरी ये b1 हो जाएगा, ये क्या होगा c1। वैसे आपका ये क्या होगा a2, ये क्या b2, ये c2। चलिए हम इसको करते हैं। देखिए a1 ये है, यहाँ पर a1 की जगह क्या करेंगे 1 है, इसके सामने क्या है 1 है, 1 को रखेंगे। इसके सामने एक साइड क्या है 2 है, 2 रखेंगे बराबर।
इस देखिए इस पर हम रख रहे हैं। A1 के लिए क्या हुआ, ये कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम यहाँ रख दिए। ऐसे क्या हो जाए B1 के A2 के लिए ये 2 है, ऐसे क्या B1 को देखेंगे तो B1 में क्या आपका 2 है, यहाँ पर B2 को देखेंगे क्या आपका K है। ऐसे आप क्या देखेंगे इसका C1 का तो 7 है, C2 का क्या है आपका 14। ठीक है, देखिए तीनों आप एक दूसरे से बराबर है कि नहीं, तीनों में एक दूसरे बराबर। तो हम सिंपल क्या करते हैं, जब तीनों बराबर है तो हमको इतना के का ही मान निकालना है ना, तो हम इसको इतना निकाल लेंगे, तो इतना ही करेंगे 2/k बराबर 7/14 कटा लेंगे, 7 दूनी 14। देखिए 2/k इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या 2 2 4, इधर क्या हो जाएगा k, तो क्या देखिए क्या हो गया 4 इज इक्वल टू k, मतलब k इज इक्वल टू 4, तो k का मान क्या है 4। नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो तो, देखिए कोई हल ना हो तो मतलब क्या असंगत। आपको हम इससे पहले भी क्वेश्चन बताए कि असंगत वाला क्या होता है। देखिए कोई हल ना हो तो हमारा क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए आपको बराबर नहीं होगा क्या होगा नॉट, मतलब क्या इसके इक्वल होगा ना के बराबर होगा। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो हमारा ये लागू होगा इस पर, इन दोनों पर। आज इसमें क्या करें, k का मान अपना निकालेंगे। देखिए A1 इसमें हमारे 3 हो जाएगा, A2 क्या 6, y देखिए हमारा B1 तो क्या है -1 है, यहाँ पर क्या हमारा -1, क्योंकि y का आगे क्या है 1 है, तो 1 का आगे क्या माइनस है तो -1। y हमारा क्या है B2, यहाँ पर -2 बराबर। अब y देखिए हमारा क्या है C क्या है 5, C2 के ये C1 था, ये क्या था C2 था। अब देखिए हमारा क्या बस k का ही मान हमको निकालना ना, तो हम देखिए इसकी और इसकी ना की इक्वल, हमें इसको क्वेश्चन है ना की इक्वल है, तो हमको इतना है k का मान था, बस हम इतना करेंगे, k की जरूरत है तो हम उधर क्यों जाएंगे। अब इतना है हम ले लेंगे क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, तो हम एक को ही लेकर करेंगे। तो देखिए -1/-2 नॉट इक्वल, मतलब ना ही के बराबर k, ये कट जाए। अब इन दोनों क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 नॉट इक्वल k, मतलब क्या के ना के इक्वल, मतलब बराबर नहीं किसके 10 के, ऐसा है यहाँ पर। हाँ सी नंबर क्वेश्चन, ये दोनों तो बराबर ही है तो एक को ही लेकर करेंगे। तो देखिए -1/-2 नॉट इक्वल, मतलब ना ही के बराबर के, ये कट जाए। अब इन दोनों क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 नॉट इक्वल के, मतलब क्या के ना के इक्वल, मतलब बराबर नहीं किसके 10 के, ऐसा है यहाँ पर। हाँ सी नंबर क्वेश्चन। देखिए ये देखिए ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI, इसको VVI कर लो। देखो समीकरण इतना के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। अब देखिए क्या पूछा है ना कि जो समीकरण दिया है इसमें के जो मूलों का योग और क्या दिया है मूलों के गुणनफल का क्या आपको अनुपात बताना है। ठीक है, अब हमें वही बताया कि मूलों मतलब क्या शून्य, अभी बताया उसके पहले ही बताए थे मूल्य मतलब क्या शून्य, तो क्या शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल दोनों एक ही बात होती है। तो हम आपको पहले फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, क्या होता है शून्यों का योग, चाहे मूल्य के योग लिख लो, इसका क्या होता है मूल्यों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्या करना अनुपात में अनुपात करते हैं, और मूल्यों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए फर्स्ट पार्ट जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना उसमें ये इसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने उसमें बताया था आपको क्या मूल्यों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको हम बताए थे। चलो मैं आपको फिर से बता दिए क्या होता है मूल्यों का योग का ये और मूल्यों का गुणनफल का फॉर्मूला ये।
अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था, -b/a अनुपात अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a। अब यहां पर देखिए -b/a, अब -b कहां से लेंगे, यहां से लेंगे हम, -b कहां से लेंगे हम, यहां से लेंगे। तो देखिए -b x का होता है ना, x का जब आपका क्या कैसा है, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्या है आपका द्विघात समीकरण, बहुपद नहीं क्या बोले क्योंकि यहाँ पर क्या आपके 0 के बराबर है, हम बहुपद इसे नहीं बोलेंगे, क्या बोले द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो आपको पता है x की जगह जो साथ रहता है उसको b कहते हैं, जो x के स्क्वायर के साथ है उसको a कहते हैं, जो इसके साथ किसी के साथ नहीं रहता है, x के साथ ना x स्क्वायर के साथ, वो अकेला बेचारा रहता है, ओके क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। तो हम इसमें निकाल लेंगे हम, b क्या होगा -12, यहाँ पर पहले माइनस था, ये -12, हमारा एक क्या होगा 7, अब हमारा सी क्या है 18, एक क्या है 7। अब देखिए इन दोनों को हम कटा लेंगे, 7 सबको खत्म कर दिया, ठीक है। अब चलो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या -12 इधर माइनस था, क्या होगा 12/18, ठीक है। अब देखिए 12/18 में इसमें नहीं आया तो क्या ये कट सकता है, तो क्या होगा 12/18 कटा लेंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 3 के पढ़ कटा लेंगे, 3 दूनी 6, 3 का 9, 2/3, मतलब क्या 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 क्या है हमारा, यहाँ पर डी नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए हम इसको ध्यान से देखना। यदि समीकरण 3x² माइनस 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा, मतलब क्या है पूछा कि दूसरा मूल क्या हो। अभी आपको बताया कि मूल मतलब क्या, शून्य, शून्य बोले तो शून्य क्या है, अल्फा हो सकता है नहीं तो बीटा हो सकता है, यही दोनों, तो इसमें से कोई ना कोई एक, दोनों में से कोई एक दिया है, ठीक है। अब हम इसको बनाने से पहले हम इसको देखेंगे कि समीकरण कौन सा है, तो हम कहेंगे ना कि इतना इसका शून्य हो सकता है, तो देखो इसका समीकरण क्या है 3x², तो हम क्या बोलेंगे -10x + 3x², तो क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। समीकरण क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है बराबर के 0 है, तो समीकरण यही क्या यहाँ पर हमें 0 नहीं रहता तो क्या होता है द्विघात बहुपद बोलते, ठीक है। तो इसका मूल्य कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, अल्फा और बीटा, लेकिन उसमें क्या करना, एक का मूल दिया, मतलब कोई ना कोई मूल अल्फा या बीटा का मान दिया है, तो हमें क्या करना कोई दूसरा, हम चले मानते हैं कि अल्फा का मान दिया है, ठीक है। इसका क्या मान, हमारा मान यहाँ पर दिया है, कितना है 1/3, और हमारे बीटा का निकालना है। देखिए आप 2 तरीके निकाल सकते हो, पहला तो क्या शून्यकों का योग पर फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, नहीं दूसरा क्या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये कर लो, और उसका जो मान होता है उसके लिए -b/a और c/a। देखिए हम आपको आसान तरीके में सबसे अच्छा करोगे, इस पे आप आराम से कर लोगे, बढ़िया से इस पे हो जाएगा। तो देखो हम इस पे ही करके रहते हैं, शून्यकों का गुणनफल पर देख क्या होता है अल्फा इंटू बीटा = c/a, ठीक है। अब देखिए अल्फा, अल्फा हमारा क्या माने को हमारा दिया 1/3 गुना में b, अब देखिए हमें इसमें c का मान निकालना है, c का क्या होगा 3, a का क्या होगा ये हमारा 3, कट जाएगा ये दोनों, ये कट जाएगा, तो क्या होगा b/3 = 1 हो जाएगा हमारे। अब इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या b1 ये 3, और b का मान क्या है वही बीटा का, बीटा का मान क्या है 3, हो जाए आंसर हमारा। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो हम इसके पहले बताया था आपको कि जो आपका बहुपद नहीं है उसका हम तरीका भी बताया कि आपको कौन सा बहुपद नहीं होता है। क्या होता है जब का x के पावर x ही नहीं, ये नहीं कि मैंने x बोल दिया तो आप सोच रहे कि x ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन x वाला पे आता है। ABCD के कोई के अक्षर, कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर क्या उसके पावर में क्या आ जाए माइनस में आ जाए, उससे क्या हो जाए उसके पावर में बटा में आ जाए, वो क्या हो जाए फ्रैक्शन के नीचे आ जाए, क्या बटा के नीचे में रहे, वही बाटा में जाए, और क्या कोई उसके रूट में हो जाए, तो क्या होगा ये हमारा क्या
बहुपद नहीं होता है। ध्यान सुनिएगा, फिर आपको मैं बहुत ही इंपोर्टेंट, ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखिए फिर से आपको एक क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपोर्टेंट में VVI में फिर से क्वेश्चन आया। तो वही जिसका क्या, किसी भी ABCD के अक्षर में ज्यादातर x पर आता है, तो मैं x पर ही बताने की कोशिश करता हूँ कि x की पावर क्या हो, -2। माइनस में आ जाए, कुछ भी आ जाए माइनस में, तो क्या हो उसके पावर में, ये बहुपद नहीं हो सकता है। वह x का पावर क्या हो जाए, बाटा में फ्रैक्शन में उसका पावर आ जाए, तो वो नहीं हो सकता है बहुपद। वही क्या, वही आपका क्या बाटा में चल जाए, फ्रैक्शन में हो जाए x, तो क्या होगा, वो नहीं हो सकता है। और क्या होगा, ये रूट में हो जाए, x किसके अंदर हो, रूट में, तो हम इसे क्या बहुपद नहीं हो सकता। अब देखिए इन चारों में से कोई चीज क्या होगा तो हम इसे बहुपद नहीं हम कह सकते। तो हम देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। 2/3x देखिए फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है, देखिए हमारी ये बहुपद नहीं है। क्या ये सॉरी बहुपद है, क्या हमारी ये बहुपद है। कब नहीं होगा, जब क्या एक सबका नीचे होगा, बाटा में नीचे होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 - x, यहाँ पर देखिए x के पावर 2 है, नेगेटिव में नहीं है, ये हमारा क्या है बहुपद है। अब ये देखिए 1 - x, देखिए क्या बाटा में चला गया x, तो हमारा क्या है बहुपद नहीं है, इसको हम कर लेंगे। अब ये तो है ही नहीं हमारा, ऐसे वाले 4 है तो एक ही कोई से हो सकता है ना, x के पावर 3 है, ये हमारा नहीं है। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखें, ये बहुत ही ज्यादा VVI है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, अब बहुत ही इजी है, दिमाग में टोक देंगे, ध्यान से देखिए। तो हमारी जगह नहीं तो हम इसको मिटा देते हैं, तो हम इसको करते हैं। चलिए इसमें देखिए, यदि बहुपद px इतना, ठीक है, और k शून्यक क्या दिया है, अल्फा बीटा और गामा। देखिए पहला क्या पढ़े, अल्फा बीटा, अब इसमें क्या आ गया, गामा भी हो गया, तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, पहले इसको जानने से पहले हम इसमें देखेंगे आखिर ये कौन सा बहुपद है। तो क्या है, ये द्विघात है, नहीं त्रिघात बहुपद है। क्या है आपका, त्रिघात बहुपद है। तो देखिए इसका कितना, x का मान कितना 3 आ रहा है, एवं क्या अल्फा भी आ रहा है, बीटा भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, गामा भी आ रहा है। तो देखो इसके निकालने से फॉर्मूला होता है, इसको हम आपको सिखा देते हैं। देखिए तीनों फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, -b/a। आपका अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब ये आपको करना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, ठीक है। अब देखिए हमारे यही पूछा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा, हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए इसमें हमको ये सब ढूंढना है, -b/a/c/a/d, ये सब हमें ढूंढना है, हम यहां से ढूंढेंगे। अब इससे हमको बार बार बोल रहे थे क्या, द्विघात बहुपद में अगर क्या किसी x की स्क्वायर हो उसको a मान देते, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, x के क्यूब का a मानेंगे, क्या होगा, x के पावर जो मतलब 3 आ जाए, x के पावर क्या आ जाए 3 आ जाए, उसके पास वाला जो उसको हम a मानेंगे, उसके बाद हम इसको हम b मानेंगे, उसके बाद इसको c मानेंगे, जो बचा उसके बाद हम d मानेंगे, ठीक है। तो हमको इसको निकालना है, इसको हम करेंगे। देखिए कभी भी क्वेश्चन इस पर देता है तो कभी ये निकालने का देगा, कभी कभी ये निकालेंगे, आप ऐसे तीनों पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको क्या इस पर निकालना, तो बस हम इसको ही करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या ये हो जाएगा, b -5 हो जाएगा, c क्या 3 हो जाएगा, d हमारा क्या 7 होगा। क्या पूछा है, d और a, तो चलो हम इसको रखते हैं, d क्या है -d की जगह 7 है, तो -7, a की जगह क्या हमारा 4 है, 4, तो क्या हो सकता है -7/4, मान है, देखिए -7/4, हाँ यहाँ पर हमारा सही है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये हमारा बहुपद दिया है कि शून्य कौन सा है, इसमें हमारा शून्य निकालना है, ठीक है। तो हम देखिए बहुपद दिया, तो हम देख लेंगे पहले कौन सा बहुपद है, x², तो क्या होगा 2 घात है, तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो इसका द्विघात बहुपद का कितना 0 निकलता है, कितना शून्य निकलता है, 2 निकलता है। एक क्या होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक ही अल्फा होता है, एक आपका बीटा होता है। x का मान क्या होगा 2 होगा, एक होगा इसके लिए, एक का होगा इसके लिए, अल्फा और बीटा है। हमें क्या है इसमें शून्य निकालना है, तो चलिए देखिए निकालते हैं। देखिए इसको बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं, और इसके जैसा बहुत सारे क्वेश्चन से पूछता है एग्जाम में।
तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको टेंशन है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन तो इसको पहले आप ध्यान से देखिए, देख लीजिएगा 2x माइनस 3 ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां देखिए क्या एक है, यहां पर कोई भी संख्या हो, कोई भी कितना भी संख्या हो, तो उसको क्या करेंगे, यहां लेकर इससे गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या x है, क्या एक है, इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 3। अभी देखिए इसके एलसीएम निकालें, कितने एक से निकल सकते हैं 3। देखिए हम क्या करेंगे ना, हमको ऐसा करना है, एक और 3, इसमें ऐसा हमको करना है ना कि क्या है हमारे -2 के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 2 ही होगा। लेकिन हमको ऐसा करना है क्या -2 आ जाए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें प्लस करते हैं, इसको हम कर्जा में करते हैं, ठीक है। तो क्या ये प्लस है, इसका माइनस है, तो क्या -3 में से 1 घटेगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें इसके क्या, एक को बड़ा वाला को जो होता है ना, जो बड़ा में जो कर्जा में, उसको आगे कर देते हैं, x² प्लस 1 अधिक x है, इसके साथ x कर लेंगे, इसका -3x है, ये -3। अब देखिए इसकी जगह ले लिया कि नहीं, ये वाला इसका जगह ले लिया। चलो अब क्या करें, हम देखेंगे कि इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इसके और इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना है। तो हमारा क्या इसमें से कॉमन निकला, इसके और इसके में से x निकल जाएगा, x बचा, ये यहां पर क्या बचा 1 बचा, ठीक है। अब यहां पर इसमें से क्या निकला है, -3 कॉमन, ये x, ये क्या होगा +1। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं ना, -3 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर इसको माइनस रख देते, देखते हैं यहाँ पर माइनस, नहीं तुमने -3 कॉमन निकाला है, यहां से क्या ये निकाला है, जब इसको निकालिए तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर ऐसा तो अगर करके देखना, -3x मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट हो गया, ये क्या होगा -3, उसके बराबर जैसा हो जाएगा। तो वैसे आपको करना, गलती नहीं करना है यहाँ पर। तो देखिए क्या ये और ये हम दो चीजों में एक साथ इसको रखते हैं, x + 1, ये हमें इसके बराबर 0, ये क्या जो नहीं मिलता हम एक साथ रखते हैं 0। तो क्या x के क्या मान का -1, एक क्या होगा x का मान +3। हम x का मान क्या कर सकते हैं, एक -1 एक 3। यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा है, इसमें x का मान -1 और 3, हाँ यहाँ पर है। थोड़ा इसको अलग कर दे, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 और क्या वो ये हमारा दिया है। द्विघात बहुपद हमारा इतना दिया है कि शून्यकों का योग निकालना। देखिए हमारा ये द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है, जिसका घात क्या 2, द्विघात बहुपद है। तो चलिए देखिए दिया हमारा द्विघात बहुपद, इसको हम पहले लिख लेते हैं 2x - 5। अब इसमें जब ब्रैकेट हटेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2x², -5x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 3। अब इसमें से हम क्या होता है, शून्यकों का योग निकालना है। इस द्विघात बहुपद से क्या है, शून्यकों का योग निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, यही होता है। अब देखिए -b और a कहां से, हम इसमें से देखेंगे यहाँ पर क्या है माइनस, ये b का मान क्या है हमारा -5, इसको हम रख देंगे क्या -5 से, अब -5 हमारा b का मान दिया है। a का मान क्या होगा हमारा 2, ये हमारा 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा /2, तो क्या होगा शून्यकों का योग 5/2। तो 5/2 क्या हमारे यहाँ पर है। 17 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम इसको करके देखते हैं। देखिए यदि अल्फा बीटा बहुपद, अल्फा और बीटा दिया है, उसका बहुपद क्या दिया है x² - 4x + 3 के मूल हो, तो मतलब उसका मूल दिया है क्या है आपका 3α + 3β का मान निम्न में से कौन होगा। इसमें बताना कि 3α + 3β का मान क्या होगा। देखिए अब ऐसा दिया जाता तो हमेशा ऐसा दिया रहेगा 3α तो 4α भी करके देगा, यहाँ पर 4β करके, ऐसा नहीं देगा कि यहाँ पर 5 कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर जो मान देगा आपका सेम यहाँ पर मान देगा। कैसे ये दिया आपका 3α + 3β। तो देखिए क्या आपका मूल क्या मान निकालना, मूल है तो इसका मान निम्न करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है 3 का कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा α + β, ठीक है। तो कैसा हमारा बहुपद है, ये हमारा कैसे द्विघात बहुपद है, तो शून्यकों का योग
कई हो सकता है द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग क्या होता है इसका मान 3 गुना इसका क्या होता है माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या माइनस बी बाई ए। अब ये कहां से लेंगे माइनस बी और ए इसका मान यहां से लेंगे बी इसको कर लेते हैं 3 गुना। अब क्या बी की जगह -4 है तो माइनस पहले से एक -4 ये हो जाएगा। एक क्या हुआ हमारा 1 कुछ नहीं तो पता है ना इसके आगे एक रहता है इसको एक ले लेंगे। अब यहां पर हमारा माइनस है 3 गुने क्या हो जाए माइनस माइनस प्लस 4 बटा में 1। अब एक है इसकी बटा 1 ऊपर ऊपर गुना कर देंगे कितना होगा 12 नीचे में 1 तो क्या होगा 12 आपका निकल जाएगा इसका मान। ठीक है हमारा 12 कहाँ है हाँ यहाँ। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। हम आपको थर्ड पार्ट वीडियो लाएंगे ऐसे ही करके 20 ऑब्जेक्टिव 17 19 15 ऐसा को करके हम लाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए ऑब्जेक्टिव से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है और आप बोलोगे कमेंट आप मुझे बताइए आपको सब्जेक्टिव की जरूरत पड़े तो मैं आपको सब्जेक्टिव भी जरूर कराऊंगा। अगर आपकी एक बच्चा भी मुझे बोलेगा कि हम मुझे कराइए मैं उनके लिए जरूर कराऊंगा। उस एक बच्चा के लिए कराऊंगा बट मैं कराऊंगा। चलिए बाय बाय गुड नाइट।